आज हम सेकेंड ईयर की मैथ का चैप्टर नंबर 1 लिमिट्स और फंक्शन की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। जो है कि हमारे पास फंक्शन गिवन है, इन फंक्शंस के इन्वर्स फंक्शन का हमने डोमेन और रेंज निकालना है विदाउट इन्वर्स फंक्शन को फाइंड किए हुए। तो फर्स्ट पार्ट को देखें कि वो किसके इक्वल है। हमारे पास एफ एफ एक्स इक्वल है एज एक्स प्लस 2 स्क्वायर रूट के अंदर। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि वी सी दैट, इसको हम ऑब्ज़र्व करते हैं क्या, ये जो हमारे पास फंक्शन है इसमें कौन सा फैक्टर आ रहा है जिसकी वजह से हमारा फंक्शन अनडिफाइन होगा। वो कौन सा है कि अगर यहाँ स्क्वायर रूट के नीचे क्या आ जाए, नेगेटिव वैल्यू आ जाए, तो तब हमारा फंक्शन अनडिफाइन होगा। तो ये कब अनडिफाइन होगा, जब x की जो वैल्यू है वो 2 से लेस होगी, तो हमारा ये जो फंक्शन है वो क्या होगा, नेगेटिव रिजल्ट देगा। जब स्क्वायर रूट के नीचे नेगेटिव आएगा तो फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। तो ये उस वक्त होगा जब x की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 2 होगी। एफ एफ एक्स इज़ डिफाइंड फॉर ऑल। तो एफ एफ एक्स जो की वैल्यू होगी वो कभी भी अनडिफाइन नहीं होगी। कब, जब x की वैल्यू 2 या 2 से ग्रेटर होगी। तो इसकी डोमेन में हम वो वैल्यू पुट करेंगे जहाँ पे हमारा फंक्शन अनडिफाइन नहीं होगा। तो वो कौन सी वैल्यू है, तो x की वैल्यू उसके लिए हमारा क्या होनी चाहिए, x से क्या हो, ग्रेटर हो, 2 से, या 2 हो या 2 से ग्रेटर हो। तो सो हम कह सकते हैं कि डोमेन ऑफ इस फंक्शन की जो डोमेन है वो किसके इक्वल आएगी, 2 से लेकर प्लस इन्फिनिटी। क्योंकि 2 से छोटी वैल्यू हम इसके अंदर पोट नहीं कर सकते। अगर हम पोट करेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आएगी जिसकी वजह से हमारा फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इस डोमेन की जो, इस फंक्शन की जो डोमेन है वो किसकी इक्वल है, 2 से लेकर प्लस इन्फिनिटी। यहाँ पे क्लोज इंटरवल है, 2 शामिल है क्योंकि 2 इसकी डोमेन में हम शामिल कर सकते हैं। तो ये इसकी डोमेन क्या होगी इस फंक्शन की, 2 से प्लस इन्फिनिटी। आल्सो इश्यू दैट, अब हमने क्या देखा है कि इसके अंदर तो नेगेटिव वैल्यू तो नहीं आएगी, या ये कहाँ से अगर हम 2 पुट करते हैं तो इस फंक्शन के अंदर क्या आएगा, 0 आएगा। या फिर जब हम 2 से ग्रेटर वैल्यू पुट करेंगे तो पॉजिटिव की वैल्यू आएगी। तो हमने क्या देखा कि एफ एफ एक्स क्या है, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एक्स, इस एक्स की इस वैल्यूज़ के लिए जो एक्स की वैल्यू क्या है 2 से ग्रेटर या 2 के इक्वल होगी। तो ये ऑलवेज हमें क्या रिज़ल्ट देगा एफ एफ एक्स, इसका रिज़ल्ट क्या आएगा, ये हमेशा क्या होगा, 0 से ग्रेट, या 0 होगा या 0 से ग्रेटर वैल्यू देगा। तो रेंज की वैल्यू फिर क्या होगी, इस फंक्शन की रेंज किसके इक्वल आएगी, क्लोज इंटरवल 0 से प्लस इन्फिनिटी तक हमारे पास इस फंक्शन की रेंज होगी। पिछले लेक्चर में हमने ये प्रूव किया था, जो हमारे पास डोमेन ऑफ फंक्शन की डोमेन होती है वो किसके इक्वल होती है, रेंज ऑफ इन्वर्स फंक्शन के। तो इसलिए डोमेन ऑफ एफ एफ एक्स, तो इस फंक्शन की जो डोमेन है वो किसके इक्वल है, रेंज ऑफ एफ इन्वर्स। सो रेंज ऑफ एफ इन्वर्स किसके इक्वल आ गई, इस फंक्शन की डोमेन के। तो इस फंक्शन की डोमेन क्या है हमारे पास, हमने अभी निकाला है। यहाँ पे कौन सी है डोमेन, ये कहाँ से, क्लोज इंटरवल 2 से प्लस इन्फिनिटी। तो सो इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी, 2 से प्लस इन्फिनिटी। इसी तरह हमने पढ़ा हुआ है कि रेंज ऑफ एफ एफ एक्स, जो भी फंक्शन की रेंज होगी वो किसके इक्वल होगा, डोमेन ऑफ एफ इन्वर्स की डोमेन के इक्वल होगा हमारे पास। इसलिए डोमेन ऑफ एफ इन्वर्स किसके इक्वल आ गई, 0 से, क्लोज इंटरवल 0 से प्लस इन्फिनिटी। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट फर्स्ट। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे कि एफ एफ एक्स हमारे पास इक्वल है x-1 और x-4 के। तो x डज नॉट इक्वल टू 4। वी ऑब्जर्व दैट, हमने क्या देखा है कि ये जो हमारे पास फंक्शन है वो उस वक्त अनडिफाइन होगा क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर वाला फैक्टर आ रहा है। कब, जब x की वैल्यू 4 के इक्वल इसमें पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर के नीचे क्या आ जाएगा, 0। तो इसकी डोमेन के अंदर 4 नहीं आएगा। तो उसकी डोमेन क्या होगी, डोमेन ऑफ एफ एफ एक्स पूरी रियल नंबर मासी बाय 4 के। अब हम रेंज निकालते हैं। तो अब जब हम इसके डोमेन में 4 पुट नहीं करेंगे तो क्या होगा कि हमारे पास, हम चेक करेंगे कि रेंज के अंदर कौन सी वो वैल्यू है जो नहीं आएगी, क्योंकि हम 4 को इसके अंदर शामिल नहीं करेंगे। तो 4 पे हमारे पास रिज़ल्ट तो फंक्शन का अनडिफाइन आ रहा है। तो हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे 3 पे, फिर 5 पे। फिर हम क्या करेंगे, जब 3 और 5 पे इन दोनों की वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे, फिर हम इनका लेंगे एवरेज। जब इन दोनों का 3 और 5 की वैल्यू का एवरेज लेंगे तो ये किसके करीब पहुंच जाएगा, 4 के। तो हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा। हम गैस कर सकते हैं कि 4 पे जो डोमेन के अंदर नहीं है तो हमारे पास वो रेंज के अंदर 4 की वो वैल्यू हमारे पास शामिल नहीं होगी।
अब हमने एफ ऑफ 3 पे एक्स की वैल्यू क्या रखा 3, जब इस फंक्शन के अंदर पुट किया तो जो क्या आ गया एफ ऑफ 3 किसके इक्वल 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 4 के इक्वल। तो यहाँ पे क्या गया 2 आया और यहाँ पे क्या बचा हमारे पास 3 में से -4 गया डिनोमिनेटर का -1, तो ये -2 के इक्वल आ गया। एफ ऑफ 5 किसके इक्वल है 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 4, तो यहाँ से 4 बचा और यहाँ से 1, तो एफ ऑफ 5 की आंसर क्या है 4। अब हम इसका एवरेज निकालेंगे 3 की वैल्यू पे और 5 की, जब इसका एवरेज निकालेंगे तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू को अप्रोच करेगी 4 की वैल्यू पे, फिर हम वो वैल्यू क्या करेंगे रेंज से निकाल देंगे। तो इसको देख लेते हैं कि वो क्या है एफ ऑफ 3 प्लस एवरेज निकालेंगे एफ ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 2, एफ ऑफ 3 की वैल्यू 2 है, एफ ऑफ 5 की वैल्यू हमारे पास 4, 2 प्लस -2 प्लस 4, जब आंसर क्या आया हमारे पास 2 से 2 कैंसिल हुआ तो 1 के इक्वल। तो ये जब हमारे पास रेंज के अंदर क्या होगा 1 शामिल नहीं होगा, तो रेंज ऑफ एफ किसके इक्वल होगा पूरी रियल लाइन मास किस, और 1 इसमें इंक्लूड नहीं होगा रेंज के अंदर। अब हम जानते हैं कि डोमेन ऑफ एफ एफ एक्स इक्वल है रेंज ऑफ एफ इनवर्स, जब इसकी इस फंक्शन की डोमेन किसके इन्वर्स फंक्शन की रेंज के इक्वल है, तो इस फंक्शन की जो डोमेन होगी वो रेंज होगी एफ इनवर्स, तो रेंज ऑफ एफ इनवर्स किसके इक्वल आ गई, ये हमने रेंज ऑफ डोमेन ऑफ एफ एफ एक्स फाइंड आउट किया हुआ है, वो है पूरी रियल लाइन विद इंक्लूडेड विदाउट 4 के, तो यहाँ पे रेंज किसकी इक्वल आ गई इन्वर्स फंक्शन की है पूरी रियल लाइन मासिव है 4 के। अब हम जानते हैं कि रेंज ऑफ एफ एफ एक्स जो फंक्शन की रेंज है वो किसकी इक्वल होती है डोमेन ऑफ इन्वर्स फंक्शन के, तो डोमेन ऑफ इन्वर्स फंक्शन किसकी इक्वल आ गई, फिर अब हमने रेंज ऑफ फंक्शन निकाला हुआ है पूरी रियल लाइन मास सिवाय 1 के, तो उसके फंक्शन की डोमेन इन्वर्स फंक्शन की डोमेन क्या है पूरी रियल लाइन 1 को छोड़ के। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट पे चलते हैं। हमारे पास फंक्शन गिवन है एफ एफ एक्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3 के, तो ये फंक्शन कब हमारे पास अनडिफाइन होगा जब इसकी डिनोमिनेटर के नीचे क्या आएगा 0, तो वो कब होगा जब हम x की वैल्यू -3 पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर 0 हो गया, तो फंक्शन अनडिफाइन, तो -3 इसकी डोमेन के अंदर नहीं आएगा क्योंकि वो वैल्यू हम डोमेन के अंदर पुट नहीं करते जिससे हमारे फंक्शन का रिजल्ट अनडिफाइन आए। तो इसकी फंक्शन की डोमेन किसके इक्वल आ गई पूरी रियल लाइन -3 के निकाल के, तो इंक्लूडेड -3 इसमें रेंज के अंदर डोमेन के अंदर शामिल नहीं होगा। अब हम आते हैं रेंज के कि एफ एफ एक्स इज़ नॉट डिफाइन एट एक्स इज़ इक्वल टू -3, एफ एफ एक्स की कोई वैल्यू नहीं हो रही एक्स इज़ -3 के इक्वल, तो हम क्या करेंगे तो इस फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे फिर -4 पे और -2 पे, फिर इसका जब एवरेज लेंगे तो हम गैस करेंगे कि एफ एफ 3 पे फंक्शन का क्या रिज़ल्ट हमें मिल रहा है, वो हम क्या करेंगे उसकी रेंज में से माइनस कर लेंगे। तो एफ एफ 2 जब हमने पुट किया इस फंक्शन के अंदर तो फंक्शन क्या है 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3, अब जब -2 पुट किया तो x की जगह पे -2 आ गया 1 डिवाइडेड बाई -2 प्लस 3, अब -2 में से प्लस के 2 क्या गए तो बाकी यहाँ पे 1/1 आ गया, तो रिज़ल्ट किसके इक्वल आ गया 1 के। जब अब हमने 4 पुट किया तो एफ एफ -4 x की जगह क्या आ जाएगा -4 1 डिवाइडेड बाई -4 प्लस 3, अब ये ऊपर 1 आ गया, डिनोमिनेटर ये माइनस का 4 है ये 3 है तो बाकी -1 बचा, माइनस आने से तो रिज़ल्ट हमारे पास क्या आएगा -1 के इक्वल। अब हम दोनों का एवरेज लेंगे तो एवरेज किसकी एफ ऑफ 2 -2 प्लस एफ ऑफ -4 की वैल्यू डिवाइडेड बाई 2, तो एफ ऑफ -2 किसकी इक्वल है 1 के, एफ ऑफ -2 की वैल्यू किसकी इक्वल है -1 के डिवाइडेड बाई 2, -1 से 1 गया तो आंसर हमारे पास 0/2, तो 0/2 किसके इक्वल होता है 0 के, तो 0 इसमें शामिल नहीं होगा किसके अंदर, यहाँ पे हमारे पास 0 बिलोंग नहीं करेगा किसको रेंज को फंक्शन की, तो 0 इसमें की रेंज में शामिल नहीं होगा, तो रेंज ऑफ एफ एफ एक्स किसके इक्वल आ गया पूरी रियल लाइन विदाउट 0 के बगैर। वी नो दैट हम जानते हैं कि डोमेन ऑफ एफ एफ एक्स जो फंक्शन की डोमेन है वो इन्वर्स फंक्शन की रेंज के इक्वल होता है, और जो रेंज है फंक्शन की जो रेंज है वो इन्वर्स फंक्शन के डोमेन के इक्वल होता है, तो इसकी जो डोमेन होगी वो किसके इक्वल होगी रेंज ऑफ एफ इन्वर्स, और इसकी जो रेंज है वो किसकी इक्वल डोमेन ऑफ, सो अब डोमेन ऑफ एफ इन्वर्स किसकी इक्वल है रेंज ऑफ एफ एफ फंक्शन की रेंज की, तो फंक्शन की रेंज क्या है पूरी रियल लाइन मासिव है 0 को, तो पूरी रियल लाइन 0 को विदाउट 0 के, और इस फंक्शन की जो क्या है हमारे पास रेंज है इन्वर्स फंक्शन की रेंज किसके इक्वल होता है डोमेन ऑफ एफ एफ एक्स, तो डोमेन ऑफ एफ एफ एक्स हमने निकाली है पूरी रियल लाइन विदाउट 3 के,
तो इसलिए रेंज ऑफ एफ इनवर्स किसकी इक्वल आ गई, पूरी रियल लाइन विदाउट 3। अब हम क्वेश्चन 3 के पार्ट 4 की जानिब आते हैं कि वहाँ पे हमारे पास फंक्शन गिवन है f(x) इज़ इक्वल टू x माइनस 5 होल स्क्वायर, वेयर x की वैल्यू हमारे पास गिवन है कि वो ग्रेटर और इक्वल होगा 5 के। तो अब हमने क्या ऑब्ज़र्व किया है कि x की वैल्यू क्या है, 5 से ग्रेटर है या 5 के इक्वल है। तो यहाँ पे देख लें, जब हम x की वैल्यू 5 पुट करते हैं तो क्या आंसर आता है, 0 0 का स्क्वायर 0 आ गया। अब जब हम x की वैल्यू क्या करते हैं, अच्छा यहाँ पे क्या है, x हमारे पास गिवन है ऑलरेडी कि x की वैल्यू कहाँ से 5 या 5 होगी या 5 से ग्रेटर, यानी कि प्लस इन्फिनिटी तक। तो डोमेन ऑफ इस फंक्शन की क्या होगी, फिर इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी, क्लोज इंटरवल 5 से लेकर प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि ये डोमेन हमारे पास गिवन है। तो इस फंक्शन की डोमेन हमारे पास यहाँ से 5 इंक्लूडेड है तो क्लोज इंटरवल आएगा। ये हमने इसकी फंक्शन की डोमेन लिखी। अब हम आते हैं रेंज की तरफ। अब हमने क्या ऑब्ज़र्व किया है कि ये जो वैल्यू है ये किसके, या तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 0 के इक्वल या 0 से ग्रेटर, क्योंकि जब हमने इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है कि x क्या है 5 के इक्वल है या ग्रेटर है। जब 5 के इक्वल लिखेंगे तो किसके आए रिज़ल्ट आएगा 0 के इक्वल। अब जब 5 से बड़ी वैल्यू देंगे तो पॉजिटिव का कोई भी नंबर आ सकता है। तो इसलिए इस फंक्शन की रेंज क्या होगी, हमेशा क्या होगी 0 से ग्रेटर, और कहाँ तक जाएगी कोई भी वैल्यू। अब जब हम x की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो यहाँ पर रिज़ल्ट हमें ये f(x) की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, कहाँ तक, प्लस इन्फिनिटी तक। तो इसकी फंक्शन की रेंज क्या होगी, फिर क्लोज इंटरवल क्योंकि 0 इसकी रेंज में आ रहा है तो 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक इस फंक्शन की रेंज होगी। अब हम जानते हैं कि डोमेन, जो फंक्शन की डोमेन है वो किसके इक्वल है, रेंज ऑफ इन्वर्स फंक्शन की। और जो रेंज ऑफ इन्वर्स फंक्शन है वो फंक्शन की जो रेंज है वो किसके इक्वल है, डोमेन ऑफ इन्वर्स फंक्शन। अब जो इस फंक्शन की डोमेन है वो क्या है हमारे पास, रेंज ऑफ इन्वर्स फंक्शन ये है। तो ये इस फंक्शन रेंज ऑफ इन्वर्स फंक्शन फिर किसके इक्वल आ गई, रेंज ऑफ इन्वर्स फंक्शन +5 से क्लोज इंटरवल +5 प्लस इन्फिनिटी तक। और इसी जब हमारे पास फंक्शन की जो रेंज है वो किसके इक्वल है, डोमेन ऑफ एफ इन्वर्स की। तो रेंज इस फंक्शन की क्या है, 0 से लेकर क्लोज इंटरवल 0 टू प्लस इन्फिनिटी। तो इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी 0 से प्लस इन्फिनिटी।